हेलो, नमस्कार साथियों। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, जैसा कि आपका क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो हर एक साथियों को देखना जिसका चयन हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है उसको भी देखना। साथियों, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपको बिल्कुल पूरी वीडियो देखनी है, विस्तार से देखनी है। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए साथियों, बिल्कुल आपको गहनता से देखनी है। साथियों, अभी आपको शीट ऑफ एलोकेशन भरवाया जा रहा है। साथियों, जैसा ही भरवाया जाएगा, आपका फाइनल प्रोविजन रिजल्ट आएगा फाइनल आपका, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिला है, उस इंस्टीट्यूट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो जाना है साथियों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है साथियों। डॉक्यूमेंट के लिए आपको बाकायदा वो देंगे, लेकिन उसके अलावा भी साथियों बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको वहां मांग लिए जाते हैं और आपके पास उपलब्ध नहीं होते। तो उन चीजों पर विशेष गौर करना है साथियों आपको। बिल्कुल फिर आपको वो ये नहीं कहेंगे हमने ये दे रखा था तो आपके पास ये नॉर्मल चीज तो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम आपको भविष्य में नहीं आए साथियों, वहां पे नहीं आए। बहुत सारे साथी बाहर हो चुके हैं डॉक्यूमेंट की वजह से। तो बिल्कुल आप समय से पहले साथियों, समय से पहले आपको रेडी कर लेना है। जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है साथियों, समय से पहले रेडी कर लेना है। ये नहीं कि मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना उसी दिन मेरे को करना है साथियों, बिल्कुल समय का इंतजार नहीं करना है। और हर एक साथी को ये वीडियो देख लेना, चाहे उसका चयन हुआ हो या नहीं हुआ हो। क्योंकि साथियों आप देखियो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाना है, और जब आप जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां आपसे और भी अन्य चीज मांग ली जाती है जो आपके पास उपलब्ध नहीं होती है। फिर आपको इतना समय देते हैं कि आप वहां से घर पे ही नहीं पहुंच पाते हो और आपका वो डॉक्यूमेंट बन नहीं पाता है और आप बाहर हो जाते हो साथियों मैदान से। तो साथियों आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है साथियों। तो मैं बताता हूं आपके पास साथियों, पहले तो वैलिड आईडी, आपकी जो भी आईडी प्रूफ है आपका, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, जिसमें आपका क्या नाम है साथियों, उसमें एड्रेस हो, नाम हो आपका, डीओबी डेट ऑफ बर्थ सही हो। तो आपकी जो भी वैलिड आईडी है वो आईडी प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। और एक जो भी हम बताऊंगा साथियों, जिस भी डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा, हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस उसके अलावा हर एक डॉक्यूमेंट की दो फोटोकॉपी करवा लेनी है, यानी कि दो सेट बनवा लेने हैं सभी के, ठीक है साथियों। ओरिजिनल प्लस उनकी दो फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है साथियों। ये आपके पास हो गई। एक आपके पास होनी चाहिए साथियों 10th की मार्कशीट, चाहे आप 10th बेस पे हो, 12th बेस पे हो, 10th की मार्कशीट अनिवार्य है। वो ही आपका डेट ऑफ बर्थ का साथियों सर्टिफिकेट माना जाएगा, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, यूजी कर रखी है, पीजी कर रखी है, डिग्री डिप्लोमा कर रखी है, तो वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है साथियों। प्लस में बता दिया आपको, देखो क्या क्या बताइए। आपके पास आईडी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, XYZ जो भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आईडी आपकी वैलिड आईडी, इनमें एक होनी चाहिए। आपके पास पूरी है तो पूरी ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां जो मांगे वो आप दे देना, ठीक है साथियों। फिर आपके आगे 10th, फिर आगे 12th आ गई, फिर आपने यूजी कर रखा है, पीजी कर रखा है, डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, सभी ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना, सभी की फोटोकॉपी करवा लेनी है, ठीक है साथियों। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, हाँ एडमिट कार्ड आपके पास जो आपने एग्जाम दिया या अभी डैशबोर्ड से डाउनलोड कर लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं कि मैं एडमिट कार्ड देके आता हूं तो उन्होंने जमा कर लिया था, वो नहीं है हमारे पास। हाँ, उस एडमिट कार्ड पे नीचे आपका सिग्नेचर मेंशन होनी चाहिए, जो कि सभी के एडमिट कार्ड पे है, उसमें चिंता करने की इतनी बात नहीं है। डैशबोर्ड पे आपको सभी चीज मिल जाएगी, जो चीज सभी चीज है वो चीज डाउनलोड करनी है। जैसे कि फॉर्म प्रिंट, आपका फॉर्म में अप्लाई किया तो उसमें आपने फीस भी आपकी कटवाई थी कि मैंने 3000 रुपए दी थी, 2400 दी थी, जो भी आपकी फीस है। तो समरी में जाओगे, डैशबोर्ड में जाओगे, जो समरी वाला है वहां से आप फॉर्म प्रिंट पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपका एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर लेना है। वो जो आपको संस्था अलॉट होगी, जो अलोकेशन लेटर है, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना है साथियों, है ना। वो भी डाउनलोड, एडमिट कार्ड आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। आपका जो रिजल्ट आई थी, रैंक आई, जो भी डैशबोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है आपके डैशबोर्ड पे, वो हर एक चीज डाउनलोड कर लेनी है, उनका प्रिंट निकला लेना है, उनकी दो फोटोकॉपी करवा लेनी है साथियों, ठीक है। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर जैसे मान लो कि आपके पास ओबीसी कैंडिडेट हो, SC ST EWS वाले कैंडिडेट हो, तो आपको अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको बिल्कुल वो मांग रखा है, जिस समय के भीतर का मांग रखा है वो उसी समय के भीतर का आपको लेके जाना है। अगर वो नहीं है तो उससे पहले का, और उससे जो अभी आपने बनवाया उस डेट के आगे पीछे नया बनवाया तो वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है साथियों। पासपोर्ट साइज 10 से 12 पासपोर्ट साइज, कम से कम 10 से 12 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेनी है साथियों, ठीक है। 10 से 12 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेनी है। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर मांगा है, किसी भी आपकी पोस्ट कोड में एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास बिल्कुल विस्तार से उसका लेमिनेशन करवा लेना, उसकी 2 कॉपी 2 करवा लेना, और उसका बैंक स्टेटमेंट, PF PSIC, ये फॉर्म नंबर 16 जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर केस में आप सैलरी लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी है कि मैं इस बिहेव पे लेता हूं, मेरे पास ये प्रूफ है, तो उसका वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए साथियों, ठीक है। वो आप रख लेना बिल्कुल पूरे एक बढ़िया तरीके से, बिल्कुल फॉर्मेट बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बंडल बना के अच्छे तरीके से लेके जाना है, ठीक है। रेडी कर लीजिएगा, आप भी रेडी कर लीजिए, समय नहीं मिलेगा बाद में। दूसरी चीज, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा साथियों। चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे आपके गांव में सरपंच है, कोई भी आप सरपंच,
तो साथियों आपको बता दिया चरित्र प्रमाण पत्र जैसे सरपंच का या स्कूल वाले का, प्रधानाध्यापक आसपास में कोई भी उनका बनवा लेना है। जो भी आपके ग्राम पंचायत सरपंच है, ग्राम सेवक है, उनका सरपंच से बनवा लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी जरूरी है साथियों, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मामले में बताई दिया, अगर कोई साथी कहीं जॉब कर रहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट कर्मचारी है, तो उसको एनओसी ले लेनी है वहां से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से ले लेना है। अगर आपको अभी नहीं देता है वो संस्था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनसे लिखवा लीजिए। बाद में आप जब भी आपकी ज्वाइन होंगी तो ज्वाइनिंग करोगे उससे पहले आपको जमा करवाना है आपको एनओसी, तो वो आप उस टाइम पे भी ले सकते हैं। कोई वो बड़ा इश्यू नहीं है कि आप अभी पहले लेके जाओ तो आपके पास उपलब्ध वो नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे बिल्कुल उनको एप्लीकेशन दे देना और एप्लीकेशन की फोटोकॉपी आप वहां ले जाना, ठीक है। ये भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो सभी चीजें मैंने लमसम पूरी चीज बता दी है साथियों। नर्सिंग का अगर कोई नर्सिंग से है तो नर्सिंग जो काउंसलिंग वाली लिस्ट है अगर वो भी आप ले जा सकते हो, बिल्कुल संबंधित। मेरे कहने का मतलब ये आपका जो भी पोस्ट कोड है उससे संबंधित देखिए, जो भी मांग है उस पोस्ट कोड से रिलेटेड जो भी है, जैसे कोई डिग्री कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो, उसमें एक्सपीरियंस मांगा है तो वो तो ले जानी है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए साथियों। और मैं देख लेता हूँ, हाँ पूरी चीजें मैंने बता दी है, कोई चीज रह गई तो मैं देख लेता हूँ साथियों। अगर हाँ किसी साथी के पास कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, जैसा कि किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, और क्या नाम है, किसी के XYZ किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कोई भी मिस्टेक हो गई बाई चांस, तो आप उसका विथ प्रूफ लेके जाना। दूसरी चीज, आपको कोर्ट में एक एफिडेविट बनेगा साथियों, 150 रुपए का एफिडेविट बनेगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को लेके जाए। उस डॉक्यूमेंट के बिहेव पे आप वो एफिडेविट बनवा सकते हैं कि बिल्कुल सर ये मेरा ये बिल्कुल रियल है, ये मेरे गलत फॉर्म भरते टाइम गलत हो गई, या इस डॉक्यूमेंट में ये मेरे गलत हो रखी है, ये रियल है। तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा कोर्ट से, अपने जो भी आसपास में कोर्ट है वहां जाइए और वहां से आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। वो एफिडेविट आप वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में ले जाना साथियों, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कोई भी। और देख लेता हूं, हाँ ये चीज बता दी है, ये बस यही चीज लेके जानी है और कोई चीज नहीं। बाकी वो दे देंगे डॉक्यूमेंट, उनके अलावा जो मैंने बता दिया, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र आपको बता दिया, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो 10 से 12 रख लेनी है। इन सभी डॉक्यूमेंट की सब दो फोटोकॉपी आपको रख लेनी है, बिल्कुल 2 बंडल बनवा लेने हैं। और प्लस में ओरिजिनल, हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए साथ ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल ध्यान रखना, रेडी रख लेना, अब भी रेडी कर लेना। बिल्कुल आपका जो भी फाइनल रिजल्ट आए नहीं आए, क्या है क्या नहीं है, फाइनल चयन लिस्ट में नाम आए नहीं आए, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना साथियों। पिछली बार भी बहुत सारे साथी मौके में बाहर हो गए थे, बिल्कुल वो लिस्ट जारी करते हैं ये डॉक्यूमेंट लाना है, फिर वो बोलते हैं ये लो आपके पास ये नहीं है, फिर आप कहते हो सर ये आपने दिया नहीं, वो कहते हैं आप ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको लाना है। तो वो ये उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि वो पूरी लिस्ट दे दी वही लेके जाने अपने को, तो एक्स्ट्रा आपको चीज बता दी, एक चीज बता दी है। इसके अलावा भी कोई चीज आंसर, कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जवाब देने की पूर्ण कोशिश करूंगा साथियों, है ना। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।